मारीच, ओ मामा मारीच, मारीच, ओ मामा मारीच। कौन? महाराज रावण? आइए महाराज आइए, कहिए 100 परिवार कुशल से तो है? आज लंकापति का इस ओर कैसे आना हुआ? मारीच, यद्यपि मैं महाराज धीराज हूं, किंतु इस समय हमें तुम्हारी नितांत सहायता की आवश्यकता है। अहो भाग्य महाराज, जो आज मुझे सेवा का अवसर दिया। कहिए महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है? शाबाश मेरे वीर सिपाही, शाबाश। तुम वास्तव में वीरों में सिंह हो। अच्छा, मेरे साथ चलो। आज तुम्हारी माता और भाई के बतिकों से प्रतिशोध लेंगे। प्रतिशोध? कैसा प्रतिशोध महाराज? अरे तुम तो बिल्कुल मूर्ख प्रतीत होते हो। तुम्हारी माता व भाई के हत्यारे पंचवटी में ठहरे हुए हैं और सौंदर्य की देवी सीता भी उनके साथ है। यदि तुम जरा सा साहस रखो तो तुम्हें बदला मिलता है और मेरा कार्य सिद्ध होता है, समझे? हम सीता का हरण कर उसे लंका ले आएंगे। बस हम सीता को अपनी पटरानी बना ले। वो दोनों वनवासी वनों में भटक भटक कर अपने प्राण त्याग देंगे और इस प्रकार हमारा कार्य सिद्ध होगा। क्या कहा महाराज? राम और लक्ष्मण से प्रतिशोध? क्यों डर गए क्या? सुन मारीच निशाचर भाई, चल मोरे संग जहां रघुराई। हो कपट मृग तुम छलकारी, मैं हर लाऊं तिनकी नारी। सुने हो दशानंद बात हमारी, जिन्हें कहे तुम नर और नारी। हो जगदीश चराचर ईशा, राम लखन पृथ्वी अंतर्यामी। सुनिए महाराज, जिन्हें आप साधारण जीव समझते हैं वह साधारण जीव नहीं, परंतु तीनों लोकों के स्वामी हैं। और रही शक्ति की बात, तो महाराज जिनके एक ही बाण से मैं 100 योजन की दूरी पर गिरा, उनकी शक्ति परीक्षा कैसी? इसके अतिरिक्त इस बूढ़े शरीर में अब शक्ति नहीं बची प्रभु। बस किसी प्रकार जीवन का अंतिम भाग व्यतीत कर रहा हूं। जो व्यक्ति खुद दूसरों की सहायता पर जीवित हो, वो किसी अन्य की क्या सहायता करेगा प्रभु? अरे मूर्ख, उपदेशक के बच्चे, मैं तेरा उपदेश सुनने यहां नहीं आया। मेरी बात मानता है या नहीं? अन्यथा इसी क्षण तुझे परलोक पहुंचा दूंगा। महाराज, आप तो यूं ही नाराज हो रहे हैं। मैं तो आपसे
अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा हूं। अरे दुष्ट, केवल तू ही मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है, अन्यथा लंका का हर सैनिक मेरी आज्ञा के अनुकूल है। महाराज, ये सब आपकी भूल है, किंतु वह सब स्वार्थी है। भले बुरे का परिणाम सोचे बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए प्रभु। बस मारीच, बस, अधिक मत बोल। तो नहीं जानता मैं रावण हूं, जिसके भय से ये सारा संसार थर थर कांपता है। अरे ओ कायर, तू राम से डरता है तो जा, जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मर। अच्छा, तू मेरा मामा है, इसलिए तुझे एक अवसर और देता हूं। ठीक से परिणाम को विचार ले। यदि परिणाम अभी भी मेरे अनुकूल ना निकला तो तेरा सर और मेरी तलवार होगी। अफसोस, ये बिन बुलाए आफत कहां से आ गई। कहावत है, किसी का झगड़ा और किसी से टकरार, आ बैल मुझे मार। बस फंसा और बुरी तरह फंसा। अब मेरी मृत्यु मंडरा रही है। उधर श्री रामचंद्र जी के बाण, इधर इस दुष्ट की तलवार। कोई जीते कोई हारे, लेकिन अब मारी स्वर्ग सिधारे। ये दुष्ट किसी प्रकार मानता भी तो नहीं। अरे ओ काल, शीघ्र उत्तर दे, क्या सोच रहा है? ठहर जाइए महाराज, सोच समझकर ही उत्तर दूंगा। मेरे पास अधिक समय नहीं है। आखिर मरना भी इतना आसान नहीं है महाराज, लेकिन मृत्यु दंड अपराधी को भी कुछ समय दिया जाता है। आप एक क्षण भी नहीं रुक सकते महाराज। अरे ओ मूर्ख, यदि मरना है तो शीघ्र मर, और यह समय हंसी का नहीं है। नहीं महाराज, यह समय मेरी मृत्यु का है। हाँ, यह समय तेरी मृत्यु का है। शीघ्र उत्तर दे। मरती तो सारी दुनिया है महाराज, परंतु ये उल्टा सीधा मरना कोई आपसे ही सीखे। अरे ओ कायर, तू शीघ्र उत्तर देता है या मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं। ये पत्थर हृदय अपनी हट को नहीं छोड़ेगा। यदि इसका कहना नहीं मानता तो ये मेरा सर काट देगा। बस बस, अब मरना तो है ही, फिर इस दुष्ट के हाथों से क्यों मरूं? बोल, क्या सोच रहा है? उत्तर क्यों नहीं देता? लंकापति, भला आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की मेरी क्या हिमाकत है, लेकिन आपने अपने बचनों का कोई उपाय सोचा है? शाबाश,
मेरे साहसी वीर, शाबाश। तुम मेरे साथ हो तो सीता को हर लाना साधारण सी बात है। सुनो, कुछ समय हम पंचवटी में छिपे रहेंगे और अवसर पाते ही सीता को हर लाएंगे। इतना काम तो आप अकेले भी कर सकते हैं महाराज, परंतु मेरी क्या आवश्यकता है? फिर वही उपदेश। अरे ओ उपदेशक के बच्चे, मूर्ख, जरा सोच कि क्या वे सीता को यूं अकेला छोड़कर कहीं जाएंगे? असंभव। वह एक ही समय वहां पर अनुपस्थित नहीं रह सकते। जब आप जानते हैं कि वो दोनों एक ही समय बाहर नहीं जा सकते, तो आपने उन्हें बुलावा देने का क्या उपाय सोचा है? यह भी सुनो, जब हम पंचवटी के समीप जाकर छुप जाएंगे तो तुम छल से एक सुंदर मृग का रूप धारण करना और सीता के समीप जाना। तुम्हारी सुंदर छाला को देखकर सीता अवश्य खुश होगी और वो तुम्हें पकड़ने के लिए राम को अवश्य तुम्हारे पीछे भेजेगी। फिर तुम वहां से भाग जाना। कुछ दूर जाने के पश्चात तुम राम के स्वर में लक्ष्मण को सहायता के लिए पुकारना। बस फिर मेरा कार्य आसान हो जाएगा। हाँ महाराज, मैं समझ गया। चलिए महाराज, अब शीघ्र चलिए। चलो।